हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे रियल गैस इक्वेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। चलिए मैं बताता हूँ रियल गैस इक्वेशन होती क्या है। ये वैन डर वाल ने दी थी रियल गैस इक्वेशन, जिसको वैन डर वाल गैस इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आइडियल गैस थी PV इक्वल्स टू nRT, जिसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए गए रियल गैस के अंदर, तब रियल गैस की बातें हुई। तब वो मॉडिफिकेशन थे प्रेशर में और वॉल्यूम में। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस ये अजम्पशन था क्या कि यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा है कंटेनर की वॉल पे, ये वाला, अब आपको पता होगा कंटेनर की वॉल पे प्रेशर कैसे लगता है। मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं कंटेनर की वॉल पे एंड देन फिर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और वही प्रेशर हम बाहर से मेजर कर लेते हैं और हम बता देते हैं 10 ATM है, 20 ATM है, या जो भी प्रेशर हमने बाहर से एनालाइज किया है, ऑब्जर्व किया है। अब क्या है, क्या ये प्रेशर वही है जितना गैस का है? तो हमारा आंसर आएगा नो, ये वो प्रेशर नहीं है, कुछ प्रेशर और भी है, वो हमें नहीं पता लगा। क्यों पता नहीं लगा? सुनिए, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं है गैस में। अब अट्रैक्शन नहीं है तो क्या रैंडमली मूव करेंगे और वॉल को हिट करेंगे, बट गैस में तो अट्रैक्शन होता है। ओके, अब गैस में अट्रैक्शन होता है तो फिर आप यहां से क्या समझेंगे कि ये अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ये इस पे हिट करना चाह रहा है, मान लो 30 ATM से करना चाह रहा है, और हमने क्या देखा, बाहर जो वैल्यू आई वो 28 ATM आई हमारी, और एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए थी? 30 ATM। तो 2 ATM कहां पे चला गया वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए इसके अंदर और भी तो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि मान लो आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं और आपके दोस्त भी आपके पास बैठे हुए हैं। उनमें से आपका एक दोस्त संकी है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं अपना सिर दीवार में मारूंगा, है ना, टकराऊंगा मैं। अब आप क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है, जा जा भाई। नहीं, अगर अच्छे फ्रेंड तो रोकने की कोशिश करेंगे। मींस यहां पे इनके बीच में क्या होने वाला है? अट्रैक्शन होने वाला है, और इस इंट्रैक्शन और इस अट्रैक्शन की वजह से ये उस मॉलिक्यूल को रोकना चाहते हैं। देन क्या वो जिस प्रेशर से जा रहा था, क्या वो कंप्लीट प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा या कुछ कम हो जाएगा? तो आंसर आएगा कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करते तो वो फाइनली उसी पोटेंशियल से जाके हिट करता जिस पोटेंशियल से वो जा रहा था। अब कम हो गया, पहले 30 से जा रहा था बट इनकी वजह से कम हो गया, 2 ATM की उसमें कमी आ गई। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, मीन्स यहाँ पे 30 - 2। तो ये जो प्रेशर है, जो अंदर का जो प्रेशर है, वो तो हमने लिया ही नहीं, हमने तो बाहर का देखा कि 28 है तो हमने बता दिया कि 28 आएगा, बट ऐसा नहीं है, प्रेशर तो 30 है। तो यहाँ पे ये प्रेशर की करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। मीन्स 28 के अंदर ये 2 ऐड करना पड़ेगा। बच्चे सोचते हैं माइनस करेंगे, अरे माइनस नहीं करना है, 28 तो आपने ऑब्जर्व किया है, जो अंदर का प्रेशर था जो नहीं लगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप गैस का प्रेशर बता पाएंगे। गैस का टोटल कितना है? आपको लग रहा है 28 है, 28 नहीं है, 2 अंदर भी तो खराब हो गया है। इनके इंटरेक्शन की वजह से क्या हो गया है? 2 वेस्ट हो गया ना। तो 28 मिला आपको, बट 28 नहीं होता, कितना है? 30 होता है। एडिशन होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं नहीं यहाँ तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन होगा। चलिए, तो यहाँ पे प्रेशर में क्या होने वाला है? एडिशन। कितना होने वाला है? AN²/V²। देखिए कहां से आया, कोई फायदा नहीं है, आप इक्वेशन को याद रख लेंगे, बहुत है। अब चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर वॉल्यूम में भी करेक्शन हुई। देखिए कैसे हुई, मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम मान लेते हैं हमारी क्लासरूम में बच्चे हैं और हमारा जो रूम है, क्लासरूम है, वो काफी बड़ा है। तो अगर रूम की वॉल्यूम की बात करें और बच्चे जो हैं उनकी वॉल्यूम की बात करें, उन्होंने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो ये बच्चों की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, ऐसा बोला काइनेटिक थ्योरी ने। बट रियल गैस का मानना ऐसा नहीं है, कुछ वॉल्यूम तो जरूर ऑक्यूपाई की है। किसने? गैस ने। चाहे वो कितनी भी क्यों ना की है, वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कंटेनर की वॉल्यूम ले ली और गैस को नेग्लिफाई कर दिया, नहीं, कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई की है।
अब गैस भी डिफरेंट डिफरेंट है। मान लो एक आपकी क्लास के बच्चे हैं, काफ़ी बड़े हैं, और एक प्ले स्कूल के बच्चे या फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो वो बच्चे कम वॉल्यूम कवर कर रहे हैं और आप ज़्यादा वॉल्यूम कवर कर रहे हैं, देन क्या होगा, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि माइनस करते हैं तो हमारी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा माइनस हो रही है क्योंकि हम बड़े हैं, और उनकी वॉल्यूम कम माइनस हो रही है। तो वॉल्यूम का एक अच्छा खासा रोल यहाँ पे है। मीन्स वॉल्यूम में भी आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, V माइनस एन बी। अब n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, A क्या है, इंट्रैक्शन, कितना इंट्रैक्शन हुआ है। जितना इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर में कमी आई होगी, मीन्स एडिशन उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। क्या पता किसी गैस में ज़्यादा इंट्रैक्शन हो, ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा, देन आप क्या समझेंगे कि वहाँ पे कमी कुछ और ज़्यादा आ गई होगी, 30 माइनस 4, वहाँ पे आपका 26 आ गया होगा। ओके, वो डिपेंड करता है कैसा अट्रैक्शन हुआ है गैस के बीच में। जैसे मैं आपको बताऊँ, NH3 और CO2 के बीच में NH3 का अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब इसके प्रेशर में कमी ज़्यादा आई होगी क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके, इससे ज़्यादा SO2 का है। तो ये आपको याद रखने हैं इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि इनके ऊपर प्रॉब्लम आएंगी। अब देखिए, ये क्रिटिकल टेम्परेचर से भी हम याद रख सकते हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को। इक्वल्स टू व्हाट, nRT, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 मान लेंगे, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर कांस्टेंट है, उनमें थोड़ी ना हम कोई चेंज करेंगे। ओके, तो चेंज तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम में ही करना था। तो ये इक्वेशन जो बनी आइडियल गैस से रियल गैस जो बनी, तो ये हमारी इक्वेशन है रियल गैस, जिसमें प्रेशर की भी करेक्शन हुई है और वॉल्यूम की भी करेक्शन हुई है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऐड क्यों है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो बाहर जो प्रेशर मिला है वो कम मिला है, कुछ और भी बचा है गैस का प्रेशर। ओके, तो वो प्रेशर हमने नोट ही नहीं किया। जैसे कि बात ये हो गई, अगर आप घर से बाहर निकल के कुछ काम कर रहे हैं तो उसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, घर के अंदर रह के जो काम कर रहे हैं वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो आपने नहीं किया है? तो आप क्या बोलेंगे, मैंने घर से बाहर भी काम किया और मैंने घर पे भी काम किया, तो दोनों को ऐड करो ना, मैंने टोटल कितना काम किया है। ओके, चलिए, जैसे आपको होमवर्क मिला, 100 प्रॉब्लम करनी थी, आपने स्कूल में आके, है ना, स्कूल में आके तब पिटाई का डर था, तब आपने 80 प्रॉब्लम कर ली। 20 प्रॉब्लम कहाँ की थी, घर पे की थी, वो तो पता ही नहीं चला कि 20 भी कर रखी हैं, टोटल मिला के तो 100 ही हुई ना। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहना चाहिए, वो दूर होना चाहिए। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और इस इक्वेशन पे बातें करते हैं। इस इक्वेशन से प्रॉब्लम कैसी कैसी आ सकती हैं मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे N1 ले लेते हैं, n हमने 1 ले लिया, देन इक्वेशन हो गई P प्लस A अपॉन V की पावर 2 और V माइनस B RT। अब देखिए, जो A है, A हमारा अट्रैक्शन को बताता है, जिस गैस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसकी A की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये वैन डर वाल्स कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जिस गैस का अट्रैक्शन ज़्यादा है उस गैस की A की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अब आगे चलते हैं, V माइनस बी, जो B है यहाँ पे, B क्या है, ये वो वॉल्यूम है, वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जो हमें रूम की वॉल्यूम में से माइनस करनी है, जो गैस की वॉल्यूम है। तो ये डिपेंड करती है साइज पे, गैस का साइज कम है तो कम वॉल्यूम माइनस की जाएगी, अगर गैस का साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा की जाएगी। जैसा कि अब मीथेन और इथेन, इथेन में ज़्यादा वॉल्यूम एक्सक्लूड की जाएगी, मीथेन में कम की जाएगी क्योंकि इथेन का साइज बड़ा है, इथेन की वॉल्यूम ज़्यादा है। चलिए, हमें समझ आ गया है। अब बात करते हैं, इससे आगे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम और आएंगी तो आप बता देंगे ये साइज के बिहाफ पे और ये अट्रैक्शन के बिहाफ पे। अब जो B है, केवल वो गैस की वॉल्यूम ही एक्सक्लूड होती है, कुछ और भी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो B की वैल्यू होती है वो 4 टाइम होती है उस गैस की वॉल्यूम के, 4/3 पाई r क्यूब। मीन्स इतनी वॉल्यूम टोटल माइनस करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? देखिए, आप अगर अपनी क्लास में बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप सभी एक साथ चिपक के बैठे हैं, नहीं नहीं, सभी बच्चों ने अलग अलग वॉल्यूम कवर कर रखी है, किसी ने अपना बैग रखा है, किसी ने अपनी कॉपी रखी है साइड में, तो कुछ वॉल्यूम आपने ऑक्यूपाई कर रखी है, और जिसको हम वर्ड कहते हैं, देखिए ऐसे,
तो अगर आप देखेंगे तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ये भी तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये भी तो इसी के साथ चला गया है। अगर आप गैस को ऐसे फिल करेंगे तो स्पेस तो बचेगा ही बचेगा, इस वॉल्यूम को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कभी कभार ये प्रॉब्लम आपसे पूछ ली जाती है। तो 4 × 4/3 πr³। चलिए अब वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि गैस ये थोड़ी ना कंप्रेस होके और मॉलिक्यूल बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड्स बचेंगे, वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्ड्स ना आए। ओके, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, वेट कीजिए। ओके, देखिए हमने यहाँ पे लेमन लिए हैं, मान लेते हैं ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है। अगर हम इनको टच करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस यहाँ पे ज़रूर बचा है, एम्प्टी स्पेस यहाँ पे आएगा ही आएगा। ओके, तो याद रहे अगर हम कभी भी एटम को पैक करते हैं तो उनके बीच में एम्प्टी स्पेस बचता है। अगर आपको मैं बताऊं, सॉलिड की बात बताऊं, जो आपको सॉलिड चीज़ें दिखती हैं आपको लगता है एम्प्टी स्पेस नहीं है, मैक्सिमम जो पैकिंग है ना, पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड स्टेट चैप्टर में आता है 74% है, मैक्सिमम 26% एम्प्टी रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये वर्ड्स बचेंगे ही बचेंगे, एटम ट्रैप नहीं होंगे, ये वर्ड आएंगे ही आएंगे। ओके, ये वर्ड्स बनेंगे ही बनेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे भी कुछ वॉल्यूम जो एक्सक्लूड हुई है वो हुई है 4 × 4/3 πr³। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट कुछ बातें और कवर करते हैं। वो क्या है वो देखिए। अब आपने देखा था कि यहाँ पे जो हमारे ग्राफ बन रहे थे वो कुछ ग्राफ ऐसे थे, यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन, और फिर कुछ ग्राफ ऐसे भी आ रहे थे, पहले नीचे फिर ऊपर, मीन्स नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और इनका केवल पॉजिटिव डेविएशन ही था। तो मैं आपको ये सभी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि नेगेटिव कब, पॉजिटिव कब। देखिए मैंने आपको बताया था नेगेटिव डेविएशन कब आएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्लियर किया था। क्या था, यहाँ पे एक ग्राफ हमारा बनाया गया था और उस ग्राफ में आप लोगों को कुछ ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है। देखिए तब हाई प्रेशर होता है, ये ग्राफ रियल का है, ये आइडियल का है। तो क्या होता है, आइडियल की वॉल्यूम कम आती है रियल के कंपैरिजन में। ओके, कब? तब यहां पे प्रेशर हाई है। तो देखिए प्रेशर आपने हाई किया, बिल्कुल, तब प्रेशर हाई किया तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए थी? कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट हमने देखा रियल गैस की वॉल्यूम तो आइडियल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्शन भी होता है। तो यहां पे मैंने आपको बताया था हाई प्रेशर पे रिपल्शन है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें। तो प्रेशर ज़्यादा हुआ और साथ के साथ वॉल्यूम कम होने की बजाय वो भी बढ़ गई। मीन्स दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे ये पीवी है, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ऊपर जाएगी। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ लो प्रेशर है। अगर प्रेशर लो है तो देखिए ये आइडियल है ना, रेड वाला आइडियल है, सॉरी रियल है, और ये वाला आइडियल है। यहाँ पे क्या है? आइडियल की वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम क्या होनी चाहिए थी? ज़्यादा। बट हमने देखा रियल की वॉल्यूम तो कम रह गई। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम करने से मॉलिक्यूल दूर होते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियल तो वो बहुत दूर चले जाएगी, बट रियल गैस कहती है नहीं, उसमें इंटरेक्शन होगा। प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम जितनी आप सोचते हो एक्सपेंड होने की उतनी नहीं होगी, उससे कुछ कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन भी तो है, इसीलिए वॉल्यूम कम। अब आपने प्रेशर भी कम कर दी, वॉल्यूम भी कम हो गई, दोनों फैक्टर को देखेंगे तो ये किस में आ गए? नेगेटिव डेविएशन में। ऐसा कब हुआ? अट्रैक्शन पे। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। यहां पे अट्रैक्शन हुआ है और यहां पे क्या हुआ है? रिपल्शन। ओके, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब बात यह है, ये जो डेप्थ जो आ रही है, कौन ज़्यादा डेविएशन दिखा रहा है? कौन? जैसे ग्राफ तो बहुत सारे ऐसे ऐसे आपके आ रहे हैं। अब ये जो नीचे जो डेविएशन आ रहा है ये किस में मैक्सिमम आ रहा है, ये हमें देखना है। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे हो रहा है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे उसका डेविएशन ज़्यादा होगा, उसकी डेप्थ ज़्यादा आएगी, जो क्या अट्रैक्शन दिखा रहा होगा। फॉर एग्जांपल NH3 और CO2 में NH3 का ग्राफ नीचे आएगा,
ओके क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन होगा और वो जल्दी से लिक्विफाई होने की कोशिश करेगा, और जितना जल्दी वो पास आएगा उतना ही उसमें क्या आएगा? डेविएशन आएगा। मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ गया है। चलिए अब मैं ये आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूं कि नेगेटिव डेविएशन कैसे आया, पॉजिटिव डेविएशन कैसे आया। चलिए सुनिए, इस इक्वेशन से ही हम प्रूफ करेंगे। हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो है PV इक्वल्स टू nRT। आई होप आपको ये पता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हो गया PV इक्वल्स टू nRT, और n हमने यहाँ पे 1 ले रखा है, PV इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया? RT। PV और RT क्या है? इक्वल है। अब ये वैल्यू इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ले लिया Z। तो जो Z है वो क्या हो गया? PV बाय RT। अब अगर गैस आइडियल ही है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी ना, ओके, क्योंकि PV इक्वल्स टू RT। तो हमने ये फैक्टर देखा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको कहते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1 फॉर आइडियल गैस। आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अरे आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। चलिए फॉर आइडियल गैस। अब देखिए यहाँ पे ये है Z इक्वल्स टू 1, ओके। जो ग्राफ हम बना रहे थे वो वही सेम ग्राफ यहाँ पे बना रहे हैं। ये है आइडियल गैस के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, कभी कभार वो भी प्रॉब्लम आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ये Z है, यहाँ पे जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर किस चीज़ का रहेगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि जो Z होता है वो होता है वॉल्यूम ऑब्जर्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ओके। तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है Z में, ये तो हो गई ऑब्जर्व, और नीचे वॉल्यूम किसकी है? आइडियल की। बट यहाँ तो वॉल्यूम दिख ही नहीं रही, क्योंकि वॉल्यूम के लिए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। PV इक्वल्स टू nRT, N1 हो रखा है, तो वॉल्यूम ये आइडियल की जो है वो क्या आ गई? RT बाय P, और ये आइडियल की है, ओके। तो ये जो आइडियल की वॉल्यूम है वो पुटअप कर रखी इन्होंने, तो नीचे तो RT आ गया, और जो यहाँ पे P आइडियल था, समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम आइडियल की है वहाँ पे ये पुटअप किया, तो ये प्रेशर ऊपर चला गया है, यहाँ से ये ऊपर चला गया है, ये आइडियल का प्रेशर है। ये जरूर याद रहे, कभी कभार इस टाइप की आ जाएगी, यहाँ पे ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऐसा आपको लिखा मिलेगा, गलत होगा, ऐसा नहीं है, ये आपका सही है। अब देखिए, अब ये Z1 हो गया। अब किसी किसी में पॉजिटिव डेविएशन है, किसी किसी में नेगेटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन दोनों है। कैसे आए वो हमें क्लियर करना है। ये आए हैं लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, और हाई प्रेशर पे क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो आया है पॉजिटिव डेविएशन। अब हम क्लियर करते हैं और अच्छे से हमें समझ आएगा नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, इक्वेशन है हमारी रियल गैस इक्वेशन, जानते हैं आप अच्छे से, हमें क्लियर है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए सुनिए फिर, रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन PA(n² अपॉन V²), n को मैंने 1 ले लिया, V माइनस बी इक्वल्स टू RT, ओके। n 1 ले रखा है यहाँ पे, ये याद रहे। चलिए मैंने लिया लो प्रेशर पे, केस फर्स्ट, एट लो प्रेशर, वेरी लो नहीं है मेरा, लो है, या मॉडरेट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो लो प्रेशर पे क्या था? नेगेटिव डेविएशन है ना। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर पे हम सोचते हैं वॉल्यूम बढ़ गई, बट वॉल्यूम बढ़ती नहीं है रियल गैस में, अट्रैक्शन हो जाता है, तो जितनी बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती है। मान लेते हैं 10 लीटर होनी चाहिए थी, बट 10 लीटर नहीं, वो हमें 7 या 6 लीटर मिलती है। क्यों? अट्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है रियल गैस इक्वेशन, आपने प्रेशर क्या लिया है? कम, तो प्रेशर की वैल्यू कम ली है, तो ये जो इसमें आपने करेक्शन की, क्या इसको हटा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कम है, तो करेक्शन को कैसे हटा दें? हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता तो इसकी करेक्शन को हटा देते, उसके कंपैरिजन में वो नेग्लिफाई होती। अब प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या हुई होगी? काफ़ी ज़्यादा आई होगी, क्योंकि लो प्रेशर पे वॉल्यूम ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे जो ये इसमें करेक्शन हुई है हटा दें। मीन्स आपका जो रूम था प्रेशर कम करने की वजह से, मान लो आपका जो प्लेग्राउंड है उसके जितना बड़ा हो गया। अब रूम में आप एडजस्ट करते थे,
ओके आपकी वॉल्यूम को देखा जा रहा था। बट अगर आप बात करेंगे कि हमारा प्लेग्राउंड है और हम उसमें खड़े हैं, देन आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो हमारा हो गया P प्लस ए वी स्क्वायर, यहां पे ओनली V बचा, इक्वल्स टू RT। ओके अब PV AV V स्क्वायर RT। अब देखिए हमने क्या किया, इसको उधर ले लिया, PV इक्वल्स टू RT माइनस ये इससे कट गया AV। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को मैंने RT से डिवाइड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय RT। अगर मैंने इसको RT से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, PV बाय RT, RT बाय RT। ऐसा क्यों किया मैं बताऊंगा अभी। ओके RT RT से RT कट गया, और ये जो PV बाय RT है थोड़ी देर पहले हमने लिखा ये Z होता है PV बाय RT, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT था, N1 ले लिया था, और फिर हमने इस फैक्टर को देखने के लिए, कौन से फैक्टर को देखने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखने के लिए PV अपॉन क्या कर दिया था RT। तो यहाँ पे PV बाय जो RT है, एक सेकंड देख लेता हूँ कुछ कट तो नहीं गया इसमें, नहीं चलिए ठीक है, अब ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे RT कट गया, और PV बाय RT को हम क्या पुटअप कर सकते हैं, 1 पुटअप कर सकते हैं। चलिए देखिए फिर PV बाय RT को हमने पुटअप कर दिया Z1 माइनस ARTV। ये इक्वेशन आई हुई है आई थिंक जेईई मेंस 2015 में, ये प्रॉब्लम डिट्टो पूछी, इक्वेशन ही पूछ ली गई है। तो देखिए ये वैल्यू कुछ तो माइनस हो रही है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो माइनस हो रही है। 1 तो नहीं आएगी, 1 से तो छोटी आएगी, मीन्स 1 से कम आएगी या नहीं आएगी, नेगेटिव डेविएशन आएगा ही आएगा। ओके तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके अब यहाँ पे एक चीज और बचती है, रियल गैस आइडियल गैस के जैसा बिहेवियर दिखा सकती है। कब? तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कोई अट्रैक्शन तो रहेगा नहीं, गैस दूर दूर हो जाएगी। तो आप ये देखिए टेम्परेचर की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नेग्लिफाई। ओके डिनोमिनेटर में है ये बार, तो ये इसको लगभग 0 कर देगा एंड देन सिमिलर हो जाएगी, मीन्स z यहाँ पे सिमिलर आएगा किसके? 1 के। ओके 1 नहीं 1 के सिमिलर, क्योंकि हम बोलते हैं रियल गैस आइडियल के जैसा बिहेवियर दिखा सकती है। कब? तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या फिर प्रेशर बहुत कम हो, वेरी लो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट कंडीशन, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर पे आप जानते हैं क्या होता है, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन आता है। हाई प्रेशर, अब सुनिए हाई प्रेशर के लिए P A N स्क्वायर V स्क्वायर V माइनस NB nRT। N हट जाएगा क्योंकि मैंने 1 मान रखा है। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसको तो नेग्लिफाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर के कंपैरिजन में। अब ये वाला अगर आप लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसको नेग्लिफाई कर दिया, बचा क्या? V माइनस B। इसको हम नेग्लिफाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा करने से वॉल्यूम काफ़ी कम हुई होगी। ओके तो वॉल्यूम काफ़ी, अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि रिपल्शन, अरे देखिए आपने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम आपने मान लो 100 लीटर से आपने कर दी 10 लीटर, बट 10 की बजाय वो 15 मिली क्योंकि उसमें कुछ रिपल्शन हुआ है। रिपल्शन से इतना ही चेंज आया, होनी 10 चाहिए थी बट वो 15 मिली। ओके इतना थोड़ी ना होता है कि आपकी 100 थी तो वो 120 हो गई, बढ़ेगी थोड़ी ना, कम होगी, बट जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं होगी। ओके तो यहाँ पे इस करेक्शन को हम नहीं हटा सकते, क्यों? वॉल्यूम कम हुई है और ये अब इसमें से कम नहीं हो सकता। ओके ये एग्जिस्ट करता है, इसको नेग्लिफाई नहीं किया जा सकता। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हो गया PV माइनस PB इक्वल्स टू RT। ओके अब मैंने कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया किससे? RT से। क्यों किया समझ में आ गया होगा। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय RT, ये हो गया PV बाय RT
माइनस पी बी बाय आर टी इक्वल्स टू आर टी बाय आर टी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, ये तो हो गया है z, ये उधर चला गया, ये आ गया 1 और ये हो गया पॉजिटिव पी बी अपॉन आर टी। अब आप देखिए 1 से कुछ ना कुछ तो ज़्यादा आएगा ही आएगा, या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको नोट करनी है, वो क्या है कि z 1 के सिमिलर हो सकता है रियल गैस के लिए। कब? तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा, वेरी हाई टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? ये वैल्यू नेगलिफाई हो जाएगी, z1 के इक्वल आ सकता है। बार बार मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ओके, अब देखिए इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हम उसको क्लियर करते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। ओके, अब ये जो ग्राफ बना था ये वाला, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे प्रेशर कम है तो नेगेटिव डेविएशन अभी प्रूफ किया हमने, और ये है पॉजिटिव डेविएशन कब? तब प्रेशर हाई है। ओके, क्लियर है? चलिए अब ये क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं। ये लाइक हीलियम के लिए या हाइड्रोजन के लिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हुए, किसी भी कंडीशन पे नहीं हुए। देखिए क्यों, यहाँ पे आप प्रेशर लगाएंगे, ये गैस ऐसी हैं जो लिक्विफाई होना ही नहीं चाहती हैं, मीन्स इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है। तो आपने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ा दिया, वॉल्यूम क्या होनी चाहिए थी? कम। इनकी वॉल्यूम जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन की वजह से ही तो नेगेटिव हो रहा था, अब इनमें अट्रैक्शन ही नहीं है तो प्रेशर बढ़ा रहे हो। बाकी गैस में अट्रैक्शन होता है, इनमें अट्रैक्शन नहीं होता है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, मीन्स प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम भी बढ़ गई। जितनी वॉल्यूम कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हुई, दोनों की प्रोडक्ट हुई और ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ओके, आज लगभग जितने भी पॉइंट इस टॉपिक से हैं मैं वो सभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। चलिए अब फिर क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पे सिमिलर हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर हो जाता है। कैसे? देखिए सेम गैस है, सेम, पहले उसका ग्राफ ऐसे था, बट आपने टेम्परेचर बढ़ाया। अभी हमने इक्वेशन में देखा टेम्परेचर बढ़ाने से सिमिलरिटी आती है और वो रियल गैस, आइडियल गैस जैसी बन जाती है। अब आपने जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मान लेते हैं ये T1 है, ये T2 है, कुछ ऐसा बनता आ रहा है, ये T3 है और ये T4 है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका ये ग्राफ बिल्कुल इसके सिमिलर हो जाएगा, ये T5 है। अब आपसे कभी कभार पूछ लेते हैं सेम गैस के लिए ये ग्राफ बना गया है, T1 T2 T3 T4 T5, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है? देन हमारा आंसर आएगा T5 की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हायर टेम्परेचर होने के बाद ही रियल गैस, देखिए इसका डेविएशन कम होता आ रहा है और बाद में आइडियल गैस के सिमिलर हो गया है। ओके, तो T5 की वैल्यू ज़्यादा है। हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पे ऐसा हो सकता है। क्यों? हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं होता, जो होता है वो भी टूट जाता है। या फिर लो प्रेशर, प्रेशर हटा दो, अगर गैस से प्रेशर हटा दिया जाएगा गैस फैलने लग जाएगी, फिर भी कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो अगर आप बोलते हैं रियल आइडियल के जैसी है, कब? टेम्परेचर वेरी हाई एंड प्रेशर वेरी लो। क्योंकि लो है, मान लो 0 है, तो देखो इस पॉइंट पे तो सेम ही है ना, डेविएशन है ही कहाँ पे? ये यहाँ पे तो लगभग सेम है, डेविएशन तो आगे बढ़ा है, तब प्रेशर आपने लिया है। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये इसके सिमिलर या आइडियल के जैसी हुई है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइल्ड टेम्परेचर। याद रखना, आपसे पूछा जाए व्हाट इज बॉइल्ड टेम्परेचर, जहाँ पे रियल गैस आइडियल गैस जैसी बन जाती है, रियल गैस आइडियल गैस का बिहेवियर दिखाने लगती है, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइल्ड टेम्परेचर। इसकी वैल्यू भी होती है TB = A/RB। ये याद जरूर रखें, प्रॉब्लम भी आ सकती है, पूछा भी जा सकता है। ओके, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा, आई होप। ओके, थैंक यू।